बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला ये लेक्चर है इस चैप्टर का। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एटम जो है बॉन्ड क्यों बनाते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर बंदा स्टेबल होना चाहता है। इसी तरह एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके और वो जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको अटेन कर सके। फिर से सुनिए, एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें, गेन कर सकें। अचीव जब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल कर लिए। ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट क्या है, ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करना चाहते हैं एटम जब वो बॉन्ड बना ले। आइए जरा इसकी तरफ चलते हैं। व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड? एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड form a chemical bond to achieve stability. To achieve stability and gain electronic configuration of नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो है NS2 NP6। ये डियर स्टूडेंट नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एटम कंबाइन होने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। अब डियर स्टूडेंट डुप्लेट और ऑक्टेट की बात कर लेते हैं। डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है? डुप्लेट ये है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। सबसे पहले डुप्लेट रूल। अटेनिंग 2 electrons in the valence shell, valence यानी कि आउटर मोस्ट शेल, attaining 2 electron in the valence shell is called duplet rule। और ऑक्टेट की भी बात कर लें अगर हम, attaining 8 electron in the valence shell, 8 electrons in the valence shell। ये स्टूडेंट जो एटम अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और जो 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को NS2 NP6 को डिस्कस किया। हर एटम चाहता है कि हम स्टेबल हो, हम नोबल गैसेस ही की तरह हो। भाई क्यों? नोबल गैसेस में ऐसी क्या चीज है? नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती? व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव?
वो रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्वेश्चन है ये। व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव? व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव? भाई नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल तौर पे फुली फिल्ड है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, उनका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह फिल है। उनके आखिरी शेल में किस ना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ना वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। ना नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं, ना नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होती हैं। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एटम ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। एक चीज, दूसरी चीज कि उनके जो आखिरी शेल में स्पेस ही नहीं होती कि कोई इलेक्ट्रॉन आए, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो उनके शेल में, उनके पास स्पेस ही नहीं होती। क्या इसका आंसर है? बिकॉज नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव because they are stable and no vacant space for more electron. दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह ही कोई नहीं है वहां। और हमने कहा कि NS2 और NP6 इसलिए ये स्टेबल है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और हमने कहा कि स्टेबल एटम बॉन्ड भी इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो, ये पहले ही स्टेबल है। और आपको नोबल गैसेस के नाम आने चाहिए। ये मैं लिखने लगूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। ठीक है। रेडॉन भी है लेकिन वो ये लिख देते हैं वो भी, ठीक है। रेडॉन इलेक्ट्रो, ठीक है, रेडियो एक्टिव है वो, ठीक है। अब ये हमने इनके नाम लिख दिए। ये है क्या है? ये भाई नोबल गैसेस है, ग्रुप 18 से ताल्लुक रखती हैं नोबल गैसेस। इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए इसका नाम जीरो ग्रुप रख दिया। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट एक बात है सोचने की, हम ये कह रहे हैं कि एटम जो अचीव करता है स्टेबिलिटी वो ऑक्टेट को, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को मुकम्मल करके करता है। या 2 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर ही वो स्टेबल होगा, फिर ही वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एटम ये करेगा किस तरह? एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में किस तरह अकोमोडेट करेगा? वो एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वो एटम accommodate 8 electrons in the valence shell। किस तरह करेगा भाई? 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो वो किसी ऐसे एटम को दे दे जिसके पास 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या तो ऐसे एटम को दे दे अपने इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, या पहले मैं लिख देता हूं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन। या अभी कंडीशन बताऊंगा कि कब ये गिव करेंगे। दूसरा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात,
बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन तरीकों से एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तीन तरीके, बाय गिविंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बात हो रही है ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब भी बॉन्ड बनता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बनता है, वहां से शेयरिंग गेनिंग वगैरह जो भी है वहां से होता है, ठीक है। अब गिविंग इलेक्ट्रॉन, एटम तब ही किसी को दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन जब उसके पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो। 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। एटम तब ही किसी दूसरे एटम से गेन कर सकता है जब उसके अपने पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। शेयरिंग की बात के इक्वल होने चाहिए, 4 जिस तरह कार्बन है वो शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहली बात, तीन तरीकों से एटम अकोमोडेट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बाय गिविंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग। आई कंडीशन बता दी है याद रखने के लिए, कब वो गिव करेगा इलेक्ट्रॉन, कब देगा, कब लूज करेगा, जब उसके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। कब वो गेन करेगा, जब उसके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। कब वो शेयर करेगा, जब इक्वल होंगे, हाफ हिल होगा, ठीक है, यानी कि 4 जिस तरह कार्बन है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग की, डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम ए है और एक बी है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं थ्रो केमिकली। ये जो लाइन जो होती है इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये है क्या है असल में? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो दो एटम्स को जोड़े रखती है, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atom that hold them together in a molecule। ये क्या होती है? The force of attraction, the force of attraction between atoms that hold them together in a molecule, in a compound। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जो दो एटम को जोड़ने के लिए फोर्स होती है, इनके दरमियान कशिश होती है जो इनको जोड़े रखती है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसकी टाइप्स है, 4 टाइप्स होती हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, एडिटिव कोवलेंट और मेटालिक। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी आयनिक बॉन्ड जो इसकी पहली टाइप है उसको डिटेल से स्टडी करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग है। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 4 का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर की। ये आपको समझ आ जाए, आगे सारा चैप्टर ही बहुत इजी है। उम्मीद करता हूं ये आपको इजी लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।